हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 5.6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, आप फॉर्मूलों को बच्चों अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्लास 9 to 12 ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज बेसिक फार्मूलाज एंड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो भी हमने कराए हैं उनको आप क्लियर कर लीजिएगा। और अभी तक जो इंटीग्रेशन में आपको फॉर्मूला कराए गए हैं आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज आप जानते हैं बच्चों विदाउट फॉर्मूला मैथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से प्रिपेयर है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। ओके, चलिए, तो आप इनको उम्मीद करते हैं हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो बच्चों, हमने जो क्वेश्चन आपको करा दिए थे वो आपके हो गए थे 5.6 के कहाँ तक हो गए थे ना, इसकी बात चल रही है। तो 5.6 से आई थिंक आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट करा दिए थे बच्चों। ठीक, आज क्वेश्चन नंबर 9 चलने वाला है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। देखिए, अच्छे क्वेश्चन हैं बट थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाले भी हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। सोचना तो पड़ेगा, देखो इन्हें करने के लिए क्वेश्चंस को सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है x cos इनवर्स x, इसका हमें क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है x cos इनवर्स x का। तो कोई नहीं, देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, हम इसका करने वाले हैं बच्चों इंटीग्रेशन एंड dx। ओके, तो किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने वो मैं आपको रूल्स बता चुका हूँ। ठीक है, हम फर्स्ट उसको मानते हैं जिसका समाकलन हमें ना पता हो। ठीक है, और सेकंड उसे माने जिसका समाकलन पता हो। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में अगर उसमें से कोई एक x की पावर n वाला है तो उसको हम फर्स्ट मानेंगे, बाकी को हम सेकंड मानते हैं। ठीक है, और सिंगल फंक्शन दे रखा होता है तो उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 को हम सेकंड मानते हैं, उसको हम फर्स्ट मानते हैं। ठीक है वाला, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो उसी के आधार पर क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम किसको माना, देखिए cos इनवर्स x का समाकलन तो हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको हमें सेकंड मानना पड़ेगा। ठीक है, हम उसी को तो फर्स्ट मानते हैं जिसका समाकलन हमें ना पता हो। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx। तो बच्चों फॉर्मूला होता है पहले को छोड़ा इंटीग्रेशन सेकेंड, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ओके, इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड dx का होल dx। ये फॉर्मूला है बच्चों, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन का होल समाकलन यानी dx। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वही करना है आपको, इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx। तो पहले को छोड़ा यानी पहला क्या है हमारा ये और दूसरा हमारा ये है, तो cos इनवर्स x को छोड़ा x का क्या होगा बच्चों समाकलन x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन तो डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है बच्चों cos इनवर्स x इंटू समाकलन ब्रैकेट लगा लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, इंटू समाकलन किसका बच्चों, सेकंड का x dx का होल dx। ओके बच्चों, ये चीज़। अब देखिए बच्चों यहाँ पर cos इनवर्स तो ये है, x का क्या होगा, x की पावर 1 है ना, तो x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस समाकलन cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बच्चों, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फिर x की पावर 1 का समाकलन वही x की पावर 2 अपॉन 2, या हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, बात एक ही है, और फिर इसका पूरे का dx। ओके बच्चों, थोड़ा सा इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए cos इनवर्स x ये इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए बच्चों ये ऊपर है माइनस ये एक्स की पावर 2 अपॉन नीचे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 और 1 क्या हो गया 2, इसे मैंने आगे ले लिया एंड dx। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए यहाँ आप पुट कीजिए बच्चों, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसका अवकलन करेंगे, x की जगह इसमें कॉस थीटा लगा दो बच्चों। ठीक है, तो x की जगह x का अवकलन करेंगे तो dx, और यह कॉस, सॉरी ये कॉस है ना, कॉट नहीं है, कॉस, और कॉस थीटा का जब हम बच्चों क्या करते हैं अवकलन तो क्या आता है माइनस के
साइन थीटा एंड डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर जो है पुट कीजिए बच्चों। तो ये तो आपका एज इट इज़ रहने वाला है कॉस इनवर्स एक्स, या फिर बच्चों आप ऐसा कीजिए, इस पार्ट को पहले अलग सॉल्व कर लीजिए, जो भी है यहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ओके, इस पार्ट को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। यही करना तो यही है जो मैंने किया है, कुछ अलग नहीं करना। बस एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, इस पार्ट को ना हम अलग अलग सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक लाइन और बढ़ा लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन, ये 1/2 को भी आगे ले लो बच्चों, 1/2 को भी आगे ले लो। बस क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बस अब मैं इस पार्ट को ना, ये तो हो गया, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, और जो भी इसका निकल के आएगा फाइनली आंसर उसे यहीं लगा देंगे। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व हम अलग से कर लेते हैं। सिर्फ इस पार्ट को 1/2 को यहीं छोड़ रहे हैं, आप इसको फर्स्ट बना दीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट कीजिए बच्चों, आप पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा डी थीटा। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे लगाइए बच्चों। तो देखिए इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या है बच्चों, dx की वैल्यू है माइनस के साइन थीटा डी थीटा, माइनस के साइन थीटा डी थीटा। ओके, डिवाइड में थोड़ा सा हटा दीजिए। हमने क्या किया है बच्चों, x की जगह क्या लगाया है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे लगा दें x की जगह कॉस थीटा, ऊपर से स्क्वायर हो रहा था स्क्वायर लगा दिया, और dx की वैल्यू क्या है, माइनस यहाँ ले लेंगे, माइनस के साइन थीटा डी थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्टूडेंट्स, हमने क्या पुट किया बच्चों, कॉस थीटा, तो यहाँ लगा देंगे कॉस, ऊपर से स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा कुछ वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट किया और कोई प्रॉब्लम क्या मैं खास है नहीं। ठीक है, समझिए, एक बार फिर समझाता हूँ, क्योंकि बात समझने की यहीं पर है और कोई समझने की कहीं पे बात है ही नहीं इस सवाल में। वेरी सिंपल, बस यही आपको समझना है। ठीक है, क्या समझना है फिर से समझता हूँ। देखिए हमने कुछ नहीं किया बच्चों, नॉर्मली हमने जिसका समाकलन नहीं पता उसको फर्स्ट माना, जिसका पता है उसको सेकंड माना, और फर्स्ट सेकंड रूल इसमें अप्लाई कर दिया। ओके बच्चों, नॉर्मली हमने समाकलन कर दिया इसका, तो यहाँ पर आ गए हम सॉल्व करते करते यहाँ पर। अब हमने देखा बच्चों कि इस पार्ट को हम अलग से सॉल्व करना चाहते हैं, हालांकि आप साथ में ही सॉल्व कर लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज़ हमें साथ में लेके चलनी पड़ेगी, फालतू में साइज क्वेश्चन का बढ़ेगा। ठीक है, टाइम इंक्रीज होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बस इस पार्ट को हमने अलग से ले लिया। अब यहाँ पर हमने कुछ अलग किया, क्या किया हमने बच्चों कि जहाँ जहाँ x है, x की जगह पे क्या लगा दिया बच्चों, cos थीटा पुट कर दिया। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का dx एंड cos थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा। तो अब बच्चों हम पुट करते हैं x की जगह cos थीटा, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा दिया। ओके, और dx की वैल्यू क्या है, माइनस के साइन थीटा cos थीटा, तो माइनस मैंने ले लिया आगे एंड साइन थीटा डी थीटा ओवर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स ही है, तो हमने लगा दिया बच्चों cos थीटा, तो हमने लगा दिया cos थीटा, उसका अर्थ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं विदाउट टेंशन विदाउट डिप्रेशन, नॉर्मली सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए माइनस के cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा तो है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा ओवर स्टूडेंट्स 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से कट गया बच्चों ये रूट, तो फाइनली क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन माइनस के cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा ओवर रूट तो हट जाएगा, क्या बचा ओनली साइन थीटा, और इससे बच्चों ये कट गया। ठीक है बच्चों, तो फाइनली क्या बचा, इंटीग्रेशन माइनस के cos स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब बच्चों cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं cos 2 थीटा का, 10th क्लास का फॉर्मूला है, वहाँ से cos स्क्वायर थीटा का मान निकाल लो। यानी यहाँ से हम जानते हैं वी नो दैट कि हम जानते हैं
कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालो आप, तो 1 को इधर लाएंगे पहले, तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 को डिवाइड में भेज दो आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ से 2 हट जाएगा। तो फाइनली किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा की। इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चों, ओके। तो इंटीग्रेशन माइनस को बाहर ले लें, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1/2, ओके। और ये डी थीटा आपका है ही। अब इसका आप अलग अलग समाकलन करिए, तो बच्चों 1/2 और माइनस को बाहर ले रहे हो, यानी माइनस के 1/2 तो बाहर, ये कॉस 2 थीटा प्लस 1 एंड डी थीटा, इसका समाकलन हम कर देते हैं। और इसका जो भी नॉर्मली समाकलन होके आएगा उसे हम कहाँ लगा देंगे बच्चों, यहाँ पर, ओके। क्योंकि ये इसी की वजह से चल रही है, जो भी कुछ चल रही है। तो यहाँ पर देखिए समाकलन करिए, तो -1/2 तो है। देखिए बच्चों, कॉस 2 थीटा का समाकलन क्या होगा, कॉस 2 थीटा, तो इसे अपने मन में क्या मानेंगे x, तो कॉस थीटा का होता है बच्चों समाकलन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा। लेकिन बच्चों समाकलन में जो थीटा का गुणांक होता है उससे क्या देते हैं भाग, तो डिवाइड बाई 2 और आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा और फिर इसके गुणांक से दे दिया भाग, और प्लस 1 का क्या होता है बच्चों, थीटा होगा, 1 का क्या होगा, थीटा, ओके। ये चीज़ हो गई, इसका समाकलन हो गया n प्लस सी। तो बस ये हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों निकल के, ये जो मैंने सर्कल कर रखा है ना, ये जो मैंने मार्क कर रखा है, इस पार्ट की वैल्यू निकल के आ गई ये फाइनली। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, हमारा समाकलन हो गया। और हमारा जो क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में है, बट यहाँ आंसर हमारा आधा थीटा की फॉर्म में आ रहा है। तो ऐसे थीटा को और बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हटा देंगे वैल्यूज़ लगा के, ओके बच्चों। या यहीं पे आप चाहें तो यहीं पे कर दीजिए, पहले जब फाइनली इसमें लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे डायरेक्ट यहाँ लगा दो, तब थीटा का मान लगाओ, या यहीं थीटा का मान लगा के फिर डायरेक्ट यहाँ लगाओ, झंझट खत्म हो जाएगा, यहीं ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, -1/2 थीटा की वैल्यू लगाइए बच्चों आप। तो थीटा हमने क्या माना था बच्चों, यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट्स, कैसे, देखिए एक्चुअली कॉस को जब मैं इधर भेजूँगा, यहाँ पर देखिए आप, कॉस को जब मैं इधर भेजूँगा बच्चों तो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो बस यहीं पर यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर बच्चों ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो आप थोड़ा सा, यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। ये 2 नहीं आएगा ना नीचे अब, चूँकि ये वाला 2 तो हमने हटा दिया, नहीं वो तो अलग 2 है ना, ये हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के लगाई है ना, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगाई है ये वाली वैल्यू, तो हमने यहाँ पर लगाया बच्चों, ये मान लगाया है। तो ये जो 2 आ रहा है बटे में, ये वाला 2 है, और ये 2 हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलिए, तो फिर ये 2 कहाँ से आया, ये 2 नहीं होगा ना, ये 2 नहीं है यहाँ पर, नहीं होगा, क्योंकि समाकलन किया है ना हमने, समाकलन हमने किया है इसका, ओके। इसका समाकलन करेंगे तो बटे में 2 आया, सही है, सही। मैं समझ रहा था बच्चों कि ये वाला 2 यहाँ पे लगा दिया मैंने दोबारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। समाकलन किया ना हमने साइन कॉस 2 थीटा का, तो गुणांक से भाग देते हैं, वो वाला 2 है ये। चलिए, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या है बच्चों, ये 2 है, और प्लस थीटा तो आपका रहेगा ही रहेगा ये, एंड प्लस सी, 2 से 2 बच्चों कट गया। अब यहाँ पर आप लगाइए बच्चों थीटा की वैल्यू। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स, तो एक्स लगा देंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वो और निकालनी पड़ेगी हमें, साइन थीटा की वैल्यू और हमें निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों हम एक जानते हैं, देखिए फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या जानते हैं, यहीं पर निकाल लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही निकाल लेता हूँ, ठीक है। हम जानते हैं बच्चों की कॉस थीटा बराबर जो होता है अंडरवुड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। चलिए देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो कॉस थीटा ही तो मिलेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों अगर हम इसको साइन की फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे यहाँ पर साइन लेना चाहें, यहाँ कॉस लेना चाहें, जैसे बच्चों ये अगर मैं ऐसे करना चाहूँ, जब कॉस को मैं उस तरीके से लिख सकता हूँ तो साइन को भी तो लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो साइन आ जाएगा निकल के। अब देखिए बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
अब देखो बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है एक्स, तो यहाँ एक्स लगा दें तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ पे क्या लगा देंगे इसकी जगह एक्स ऊपर से स्क्वायर, तो ये बच्चों साइन थीटा की वैल्यू आ गई। यानी कि इस क्वेश्चन से मुझे थीटा वाले पार्ट को हटाना है, तो थीटा वाले पार्ट को मैं कैसे हटाऊंगा कि थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा की वैल्यू मैंने अभी निकाली कॉस को दरपेज के कॉस इनवर्स एक्स, तो उधर थीटा की जगह लग जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है साफ साफ दिख रही है एक्स है तो एक्स लग जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है मैंने अभी निकाल ली, तो पूरा सवाल एक्स की फॉर्म में बन जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इसको फाइनली हम इसमें लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चों लगाइए आप -1/2 तो आपका चल ही रहा है बच्चों ये आगे। ठीक, -1/2 ब्रैकेट में साइन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है बच्चों एक्स, तो इंटू एक्स। ओके, चलिए और प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा की आपकी जो वैल्यू है वो है कॉस इनवर्स एक्स, तो प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये एंड प्लस सी। अब ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू निकल के आई है फाइनली, जिस पार्ट को हमने अलग सॉल्व किया था ना उस पार्ट की वैल्यू है, उसी की तो निकल के आई है सब कुछ, उसी के बारे में तो किया है बस। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट इन फर्स्ट कर दो बच्चों, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 1/2 तो था ही था बच्चों। ठीक है, अब बाकी की जगह लगाने वाले हैं ये सब कुछ, तो इंटू -1/2 ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को आगे ले लें, इस एक्स को आगे ले लेते हैं और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक, प्लस सी, यही तो चीज़ है। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, और भी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ लगा दिया हमने। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस 1 का 1 में करेंगे 1/4, ठीक, और 1/4 का साथ ही साथ अंदर गुणा कर दीजिए बच्चों आप, तो -1/4 का अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और -1/4 अंदर जाएगा तो माइनस के 1/4 कॉस इनवर्स एक्स। ओके, इस तरीके से एंड प्लस सी, ये चीज़ है। और आप इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं चाहें तो। देखिए यहाँ पर ये कॉस इनवर्स वाला एक पार्ट ये है और एक ये है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से बच्चों इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा बच्चों 4 आएगा, इन दोनों को पहले पास पास लिख लीजिए, ऐसा करिए आप। तो ये यहाँ पर क्या है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स ये तो है, और ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 4 और ये हो रहा है, तो माइनस का नीचे लिख दूँ एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए बच्चों 4 आएगा, तो 2 दूनी 2 का ऊपर 2x स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स और माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 और माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं इसको, और चाहें तो अभी इन दोनों में भी एलसीएम ले सकते हो। तो सॉल्यूशन की तो यहाँ पर और भी हो सकता है, लेकिन आप इतना सॉल्व करेंगे तो टाइम उसी में चला जाएगा। नॉर्मली आप उसका जो है इंटीग्रेशन कीजिए, नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए, वही आंसर है। अगर आप कहेंगे बुक से मैच करें तो बुक की आंसर शीट आप साथ लेके नहीं जाएंगे, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ बुक से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 7.6 का बच्चों जो क्वेश्चन है आपका 9 है। ओके, कितना क्वेश्चन है बच्चों आपका 9 क्वेश्चन है। चलिए 7.6 का 9 क्वेश्चन, 7.6 का 9 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ये आ रहा है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 4, 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 4। चलिए आगे बच्चों फिर आ रहा है ये माइनस के एक्स अपॉन 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ तो रहा है बच्चों माइनस के एक्स अपॉन 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जो हमारा आंसर आ रहा है वही करेक्ट बुक में है, सेम टू सेम, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते थे आप, या बुक वाला कर सकता था। अब हमें तो नहीं पता,
बुक वाला क्या करेगा, सॉल्व हो सकता है कैसे कि 4 यहाँ पर बच्चों एलसीएम आ रहा है, तो अभी 4 एलसीएम लेके टोटल के नीचे 1.4 हो जाता, तब भी सही था। अब लेकिन हमें क्या पता बुक में क्या कर रहा होगा, तो इसलिए आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ कहाँ तक हमको सॉल्व करना है, वहीं छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए यही चीज़ है समझने वाली, ये चीज़ समझने वाली है। इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर नॉर्मली क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई समस्या बच्चों आएगी ही नहीं, ठीक है। और ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, वैल्यू उठा के कुछ और रखो, पुट करो, पुट करके फॉर्मूला वगैरह बनाओ, उसको इंटीग्रेशन लायक बनाओ, ये सब चीज़ें होंगी यहाँ पर। तो यही चीज़ पर बस आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस तरीके से आपका 9 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। यहाँ पर देखिए बच्चों साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, क्या है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। इसका हमको बच्चों समाकलन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आसानी से हो जाएगा, बस ध्यान से समझिएगा बच्चों। कैसे देखो इसका हम समाकलन कर रहे हैं बच्चों dx, तो एक्चुअली ये बच्चों सिंगल फंक्शन है। क्या फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है। और अगर ये सिंगल फंक्शन है तो बच्चों मैंने आपको एक बताया था, जब कोई सिंगल फंक्शन दे रखा हो और उसका भी हमें इंटीग्रेशन पता ना हो, ठीक है, सिंगल फंक्शन दिया हो और उसका भी हमें इंटीग्रेशन ना पता हो, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उसमें n/1 लगा लेंगे और उस 1 को हम सेकंड मानेंगे और उस फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और उसका फर्स्ट सेकंड रूल से इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं बच्चों। ये सिंगल फंक्शन है और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ n/1 करेंगे, ठीक है। यानी इसको हम लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमारा हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बच्चों आप, तो पहले को छोड़ा बच्चों, पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन नहीं तो होता, तो पहले को छोड़ा मतलब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको छोड़ा, इसका समाकलन, तो 1 का समाकलन क्या होता है बच्चों x, ओके। फिर माइनस समाकलन पहले का अवकलन यानी इसका अवकलन बच्चों, तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और इनटू समाकलन सेकंड का, तो 1 dx का होल dx। यही प्रोसेस है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इसको अपने मन में आप क्या मानेंगे, x मानिए, तो x की पावर n जब अवकलन करते हैं, यही तो करते हैं, x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 यानी पावर 1 हो जाएगी, 1 को लिखो या मत लिखो। फिर जिसको मानते हैं बच्चों उसका अवकलन हम दोबारा करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो काम खत्म, मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का 2 साइन इनवर्स एक्स और फिर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो अवकलन हो गया। अब इसका समाकलन करिए बच्चों, तो 1 का समाकलन क्या होता है x एंड फाइनली dx एक और है भी, तो इसका एक बार इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होगा, अब साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 को ले लीजिए बच्चों बाहर, ठीक है, 2 को ले लीजिए बाहर, तो ये बचा x साइन इनवर्स x अपॉन √ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब यहाँ क्या करें बच्चों, तो देखिए बच्चों अगर यहाँ पर हम इस साइन इनवर्स x को t मान लें तो हमें क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। साइन इनवर्स x को अगर हम t मान लें तो 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx मिल जाएगा, उधर dt मिल जाएगा और x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे लगा देंगे, तब सॉल्यूशन होगा। क्योंकि अभी तो ये जो कंडीशन है ऐसी यार समाकलन डायरेक्ट कुछ हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, माना
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका करेंगे तो 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का dx बराबर dt। ये वैल्यू अब पुट कर दी जाए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये आप एज इट इज चलने दो। आप चाहें तो इस पोर्शन को लेके सॉल्व कर सकते हैं साइड में, जैसे मैंने पिछले में किया था, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप सवाल को थोड़ा छोटा कर लेंगे उस प्रोसेस से। -2 तो ये चल ही रहा है। अब हमने क्या किया बच्चों, इंटीग्रेशन। देखिए x, यहाँ से x का मान और निकालो यार। तो x का मान देखो कैसे निकालोगे बच्चों, ये जो साइन इनवर्स x बराबर t है ये, तो यहाँ से अगर मैं साइन इनवर्स को भेज दूँ बच्चों इधर, तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन t। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन t। तो बस यही वैल्यूज आप यहाँ पे लगाइए बच्चों। देखिए x की वैल्यू क्या है कि सर साइन t है, साइन इनवर्स x की क्या माना है, साइन इनवर्स x की t माना है, तो यहाँ पर t लगा दो। और dx की जगह क्या आ गया बच्चों, dx, और ये पूरे की जगह क्या आ गया बच्चों, इस पूरे की वैल्यू आ गई बच्चों dt। तो dt हो गया सिंप्लीफाई, नॉर्मली हो गया, इंटीग्रेशन लायक बन गया, नहीं बन गया, कुछ हुआ क्या, कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चों, बहुत सिंपल ही हो गया। कैसे बच्चों, देखो क्या किया हमने यहाँ पर बच्चों, हम यही चीज़ देखिए मैं बता दूँ आपको, यही चीज़ समझने की है यार। मैथ में बस यहीं पर दिमाग आपको लगाना है इन क्वेश्चंस में, कि यहाँ पर हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को माना बच्चों t, इसका बच्चों 1/√, में 1 माइनस एक्स का dx बराबर इसका dt हो गया। अब एक्चुअली मुझे इस पूरे क्वेश्चन को t में चेंज करना है, इस वाले पोर्शन को। तो t में चेंज करने के लिए ये t में चेंज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बट ये x रह गया। तो यहाँ से हमने साइन इनवर्स को भेजा राइट में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, साइन t। तो x की वैल्यू भी आ गई, साइन इनवर्स t की वैल्यू भी t लगा देंगे, साइन इनवर्स x की वैल्यू t लगा देंगे, और इसकी जगह पूरा dt मिल गया बस। तो अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए नॉर्मली, ये आप एज इट इज रहने दो। तो ये तो एज इट इज -2, यहाँ x की जगह क्या लगाया बच्चों, साइन t, साइन इनवर्स x, और इसकी जगह हमने क्या माना था, साइन इनवर्स x की जगह t, तो t लगा दिया, और dx/√, में 1 माइनस एक्स को इसी जगह लगा दिया, dt लगा दिया, ठीक है। अब इसको आप कर दीजिए बच्चों, अब यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड से सॉल्व हो जाएगा, समझे। तो आप इसको मानिए बच्चों फर्स्ट, एंड इसको आप मानिए बच्चों सेकंड। अब इसमें फर्स्ट सेकंड रूल लग जाएगा आराम से। इस पोर्शन को आप एज इट इज लेके चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर तो है, इंटू एक्स -2, यहाँ लगाओ फर्स्ट सेकंड रूल। तो ब्रैकेट पहले को छोड़ा, यहाँ पर देखिए मानेंगे किसको आप, फर्स्ट सेकंड मानने के रूल के ऊपर देखिए क्या करेंगे आप। देखिए दोनों का समाकलन हमें पता है, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा मानिए कि सवाल समाप्ति की ओर जाए, बढ़े ना सवाल, छोटा हो, ऐसा कुछ लीजिए। अगर देखो बच्चों मैं 1 को मानूंगा, यानी t को मानूंगा फर्स्ट, तो पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन और फिर t का अवकलन, तो t का अवकलन 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे सवाल का एंड हो जाएगा। और आपने इसको सेकंड मान लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चों, फिर ध्यान रखिएगा। इसलिए अब देखो कैसे, पहले को छोड़ा, पहले को छोड़ा यानी t को छोड़ा, इसका समाकलन, तो साइन t का समाकलन बच्चों क्या होता है, साइन t का समाकलन होता है बच्चों -k cos t, फिर माइनस समाकलन पहले का अवकलन, तो पहला क्या है बच्चों t का अवकलन 1, जो कि t के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। और साइन t का समाकलन बच्चों -k cos t और dt ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर। अब देखिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर तो ये है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स तो ये है बच्चों, और यहाँ पे -k 2 का अंदर गुणा करो, 2 का अंदर गुणा करो, तो -2 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस एक माइनस ये रहा प्लस 2t cos t, तो प्लस 2t cos t, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, ये प्लस हो गया, ओके, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बच्चों एक माइनस ये रहा तो फिर से माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। -2 का गुणा करेंगे, यहाँ तो हो गया -2 का, इसमें भी तो करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक और माइनस फिर ये रहा, फिर माइनस बन जाएगा, तो -2, तो -2 इंटीग्रेशन cos t dt, क्या बचा cos t dt। अब इसका समाकलन और कर दो, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2t cos t -k 2 cos t का समाकलन बच्चों, cos t का समाकलन होता है बच्चों साइन t, ठीक है, एंड प्लस c, फाइनली ये हो गया सबका समाकलन। बट बच्चों क्वेश्चन x की फॉर्म में
यहाँ जहाँ जहाँ टी आ रहा है उस टी को एक्स की फॉर्म में चेंज करो। देखिए क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, टी का मान चाहिए, कॉस टी का मान चाहिए, साइन टी का मान चाहिए, इन तीनों का मान चाहिए। तो वो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ रखा था बच्चों अभी। तो देखिए बच्चों सबका मान है हमारे पास, नो प्रॉब्लम। देखिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, टी की वैल्यू क्या है बच्चों, टी की वैल्यू देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स, टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर लगा दो बच्चों साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी, कॉस टी की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो कॉस टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों। कॉस टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको साइड से निकाल के बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कॉस टी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों। देखो मैं साइड से निकालता हूँ, कॉस टी बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी, ठीक है बच्चों। कॉस टी इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी। अब साइन टी की वैल्यू हमें पता है बच्चों क्या है, साइन टी की वैल्यू पता है ना, मैं ये एक्स, तो एक्स लगा दो यहाँ पे, तो यह अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये किसकी है, कॉस टी की वैल्यू, ठीक है। तो टी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी की हो गई अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और -2 साइन टी, साइन टी की वैल्यू ये रही बच्चों कितनी है, एक्स, तो एक्स लगा दो एंड प्लस सी, यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों, बस यही आपका आंसर है। और इसको सॉल्व करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो सकता है इसमें, तो और कुछ नहीं हो सकता बच्चों, बस इतना हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, और यहाँ से नहीं लेना चाहते तो यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले लो, इतना हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो बस नॉर्मली सॉल्व कीजिए, बस ये बातें आपको जो थोड़ा सा यहाँ से वैल्यूज़ निकालने वाली बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। और ये हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें टी को जो है हटाना है, तो जिन जिन की वैल्यू की आवश्यकता होती है उनकी वैल्यू यहीं से निकलती है, ठीक है। और हल्की सी भी समस्या आती है तो वीडियो को रिपीट करिए, जो मैं बोल रहा हूँ और जो लिखा रहा हूँ दोनों पे फोकस कीजिए, हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसके बाद अब आपका आएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये तो हो गया बच्चों। तो सवाल हार्ड नहीं है बट थोड़ा सा बारीक टाइप के सवाल हैं, तो आपको ध्यान देना है बच्चों। तो अब आएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये इंटीग्रेशन dx, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर बच्चों, हम क्या करें, तो कुछ ऐसा सोचो यार कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम बड़े तो है ना, सोचना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो क्या किया जाए यहाँ पे। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, देखिए एक तरीका है आपके पास कि क्या है सर, कि यहाँ पर अगर आप कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लें बच्चों, तो ये मिल जाएगा हमें और ये मिल जाएगा, और एक्स की वैल्यू हम वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, इतना काम हो सकता है। तो यहाँ पर करिए बच्चों वही, माना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, इसका अवकलन होगा तो माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो फाइनली हमें dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए, तो dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को भेज दो उधर, तो माइनस dt मिल गई यहाँ से वैल्यू। और बच्चों x को भी तो हटाना है हमें यहाँ से, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो यार, तुम क्या दिक्कत आ रही है, कॉस इनवर्स को भेजो राइट में, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी कॉस टी, ठीक है, बस लगा दीजिए अब यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन x की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस टी, और कॉस इनवर्स x को क्या माना है तुमने, t माना है, और dx अपॉन इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस के dt, तो माइनस को ले लो आगे और यहाँ लगा दो dt, बस। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दो, अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा दो, तो इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब करते हैं फर्स्ट सेकंड अप्लाई, तो माइनस तो बाहर है बच्चों, माइनस को आप छोड़ दीजिए अभी यहीं पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर लगाइए बच्चों, पहले को छोड़ा कॉस टी का समाकलन, तो कॉस टी का जो समाकलन होता है बच्चों होता है साइन टी, तो साइन टी माइनस समाकलन, फिर पहले का अवकलन, तो पहला क्या है 1 का अवकलन, वो पहला क्या है टी का अवकलन 1 और कॉस टी साइन टी,
और फिर डी टी। ओके बच्चों, अब इस माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए आप, तो माइनस के टी साइन टी और माइनस माइनस प्लस, फिर साइन टी का अवकलन करेंगे बच्चों, तो 1 हो गया, 1 का साइन टी में साइन टी, और साइन टी का अवकलन क्या होगा बच्चों, माइनस के कॉस टी एंड प्लस सी। तो ये माइनस के टी साइन टी और ये हो गया माइनस के कॉस टी प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आ गई। लेकिन अभी सवाल पूरी तरह सवाल थोड़ी हो गया कि क्यों सर, जब क्योंकि देखो भैया सवाल तो एक्स की फॉर्म में था, यहाँ तो टी आ रहा है, तो टी को हटाइए। बस ये टी को हटाने वाली भी अच्छी बात है, सब समझा करिए ध्यान से कैसे हटाते हैं हम। देखिए टी, देखिए टी का मान चाहिए बच्चों एक तो हमें, तो टी आ रहा है, टी हटाएंगे, कैसे हटाएंगे टी का मान, तो टी का मान साफ दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ लगा देंगे टी की जगह, एक्स की फॉर्म में बन जाएगा। तो बच्चों साइन टी का मान चाहिए, तो यहाँ से हम साइन टी का मान निकालेंगे, क्योंकि कॉस टी का मान हमें पता है, अंडर में 1 - x² आ जाएगा, और कॉस टी का मान भी साफ दिख रहा है। तो बस सबका मान है, साइन टी का नहीं है, तो साइन टी का और निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो कैसे, हम जानते हैं साइन टी बराबर अंडर रूट में 1 - के कॉस स्क्वायर टी, तो साइन टी बराबर अंडर रूट में 1 - के कॉस की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो सब वैल्यूज हैं, अब लगा दीजिए यहाँ पर आप। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ लगाइए आप, तो माइनस के टी की वैल्यू क्या है बच्चों, टी की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, और उसके बाद साइन टी की वैल्यू क्या है बच्चों, अंडर रूट में 1 - x²। ठीक है, माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस टी की वैल्यू है एक्स एंड प्लस सी। ओके, फाइनली आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सावधानी से थोड़ा सवाल करना है, समझते हुए सवाल करना है, सावधानी के साथ थोड़ा दिमाग लगा के। ठीक, तो आपका ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, वो क्या है, देखिए इसमें क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। ठीक है, इसमें दे रखा है बच्चों, ये में एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx। देखिए किस तरीके से करेंगे उस बात को आप ध्यान से समझिए। ओके, तो यार वही चीज़ है, थोड़ा सा मेन यहाँ पर कि माने किसको। ठीक है, अगर आप इतना सीख गए ना कि किसको माने क्या माने, तो बात बन जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए सेक स्क्वायर टी का सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको पता है क्या, यस पता है बच्चों, क्या होता है tan x, तो इसका समाकलन पता है और इसका भी पता है, तो फिर तो आराम से हो जाएगा ना। तो बस हाँ, तो इसको आप मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहले को छोड़ा, इसका समाकलन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस समाकलन पहले का अवकलन, तो d/dx ऑफ x इंटू समाकलन सेकंड का सेक स्क्वायर एक्स dx, और पूरे का बच्चों होल dx। ठीक है बच्चों, उसके बाद सॉल्व आउट करिए यहाँ पे बच्चों आप, तो x सेक स्क्वायर टी का समाकलन बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x। भाई tan x का अवकलन जो होता था वो सेक स्क्वायर एक्स होता था, लेकिन सेक स्क्वायर का अवकलन tan x हो गया। ठीक है बच्चों, माइनस के यहाँ पे x का अवकलन क्या होता है 1, और इसका बच्चों tan x एंड dx। अब बच्चों x tan x माइनस के इंटीग्रेशन tan x dx, तो बच्चों tan x dx एक्चुअली tan x dx, तो tan x का समाकलन क्या होता है बच्चों, तो tan x के समाकलन बच्चों होता है log sec x या माइनस के log cos x। दो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन के। ठीक है, प्रूफ भी कराए थे बच्चों मैंने, तो x tan x इसका होता है log mod sec x प्लस c। ठीक है बच्चों, और ये आपका समाकलन इसका कंप्लीट हो गया। तो कोई हार्ड नहीं, देखिए छोटा सा क्वेश्चन हो गया ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की टेक्निक के ऊपर कि क्वेश्चन कितना बड़ा है या छोटा है। ये छोटा हो गया देखिए नॉर्मली, क्योंकि डायरेक्ट इसका समाकलन हमें पता है, कुछ मानना वगैरह नहीं पड़ा, और जिसमें थोड़ा मानना पड़ जाता है, कुछ पुट करना पड़ता है, वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है।
लेकिन जैसे ही आप उन क्वेश्चन को बाकी में डीपली समझेंगे, मैं हर बात बच्चों को बोलता हूँ, समझाता हूँ, शायद ही कोई पॉइंट ऐसा रहता होगा जो मैं नहीं बोलता बच्चों को पूछने वाला, तो इसीलिए बच्चों के क्वेश्चंस कम पुटअप होते हैं बच्चों, क्योंकि मैं छोड़ता ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा था ही नहीं। उन बातों को अगर वो क्वेश्चन आपको हल्के से कम समझ में आ सकते हैं तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा और हर चीज़ को मैं बोल रहा हूँ और जो लिखा रहा हूँ दोनों को समझिएगा, बाकी में दिक्कत ख़त्म हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो वही चीज़ है, हमने नॉर्मली क्या किया, इसका समाकलन हमें पता है, ठीक है बच्चों, तो इसको हमने माना सेकंड, इसको माना हमने फर्स्ट, तो वही देखिए दोनों का समाकलन पता है एक्चुअली, लेकिन सवाल को हमें सॉल्व करके ख़त्म करना है। यानी समस्या होती है ना, समस्या को यार बढ़ाना नहीं है, समस्या को घटाना है। तो अगर आप इसको उल्टा कर लोगे तो समस्या बढ़ जाएगी, इसलिए हमने इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना। क्यों माना? क्योंकि x का जब हम अवकलन करेंगे तो x पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और हम इसको सेकंड मानते तो ये x समाप्त होने की जगह बढ़ जाता, x की पावर 2/2 हो जाता, इस वजह से हमने इसको फर्स्ट माना। ओके, तो पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x, x का अवकलन 1, इसका 10x, फिर अगेन 10x का डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन log sec x प्लस c, आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये 12 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो नॉर्मली आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन dx। अगर सिंबल लगा के नहीं दिया है तो हिंदी में तो लिख दिया है ना उन्होंने, भाई हिंदी में लिख दिया है कि इसका समाकलन करिए, तो सिंबल आप स्वयं लगा लीजिए, dx आप स्वयं लगा लीजिए, ठीक है, और स्वयं लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि उसने हिंदी में बोल दिया ना कि समाकलन करो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये सिंगल फंक्शन है tan इनवर्स x, तो सिंगल फंक्शन होता है और उसका भी समाकलन हम जानते नहीं हैं, तो फिर मैं सिचुएशन बता चुका हूँ बच्चों, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 1 को सेकंड फंक्शन मानते हैं हम, ठीक है। तो वही यहाँ करने वाले हैं बच्चों, देखिए इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और इंटू 1 ले लीजिए और ये dx, तो इसको मानो सेकंड और इसको मानो फर्स्ट, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर करेंगे अब समाकलन बच्चों, तो पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, तो इसका क्या होगा 1 का dx माइनस समाकलन पहले का अवकलन, तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x और इंटू सेकेंड का समाकलन यानी इंटीग्रेशन 1 dx और होल dx। तो यहाँ पे बच्चों देखो tan इनवर्स x, 1 का समाकलन क्या होगा बच्चों x, माइनस समाकलन tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है कि ये होता है सर कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का क्या होता है कि 1 का समाकलन x होता है और ये फाइनली dx। तो ये हमें मिल गया tan इनवर्स x, इस x को आगे ले लो बच्चों, माइनस ये इंटीग्रेशन x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए बच्चों, ये नीचे जो है ना इसको अपने मन में इसको t मान लीजिए आप, तो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 1 का तो 0 हो गया, इसका 2x और dx बराबर dt, तो यहाँ से 2x dx बराबर dt, तो फाइनली हमें क्या चाहिए x dx चाहिए, तो 2 को डिवाइड में भेजो, तो x dx बराबर dt/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए क्या होने वाला है, यहाँ देखिए बच्चों, x tan इनवर्स x तो आपका है, तो x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने बच्चों क्या माना, इसको t माना है, इसको t माना, तो x dx की वैल्यू आ गई, x dx की वैल्यू क्या आ गई dt/2, तो लगा दो यहाँ पर dt/2, और हमने माना किसको है, नीचे वाले को t माना, तो नीचे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों t, ठीक है बच्चों।
कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। कैसे? देखिए भाई, हमने इसको टी माना नीचे, तो नीचे टी आ गया, और एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है? डी टी बट्टे दो, तो डी टी बट्टे दो, काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस समाकलन 1/2 आगे ले लो, और डी टी अपॉन टी। तो 1/t का समाकलन क्या होगा बच्चों? 1/t का होगा log mod t प्लस सी। अब t को हटा दीजिए, t की वैल्यू क्या है बच्चों? t की वैल्यू है 1 + x² वो यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod 1 + x² प्लस सी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए बहुत नॉर्मली हो पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यार आप देखिए, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं यार और फिर भी दिमाग नहीं चला रहे हैं तो फिर बेकार है यार। देखिए अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं और आप माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत है। अगर आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं तो बाकी में आपको माइंड अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। दिमाग चकरा जाता है भाई साहब, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी प्यारे। कैसे करनी है, क्या करना है, वो सब हम बता रहे हैं। और देखिए बहुत क्वेश्चन को मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो सिंपल से सिंपल तरीके से बताऊँ, वरना बच्चों बहुत झमेला पल जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। बच्चे चकरा जाते हैं, छोड़ के भग जाते हैं, यार ये क्या है, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। बट मेरा जो रहता है बच्चों, कोशिश यही रहती है कि बच्चों को एकदम सबसे मेन पॉइंट तो ये कि हर चीज़ क्लियर की जाए, हर पॉइंट क्लियर किया जाए। अगर बच्चे को पॉइंट क्लियर हो जाता है ना तो बाकी प्रॉब्लम तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। और ऊपर से सिंपल तरीका थोड़ा सा और बता दो तो बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी सिंपल हो जाता है। तो बस फोकस करो यार, समझो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहा है स्टूडेंट्स। x log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, x log x का होल स्क्वायर और यहाँ पर बच्चों dx। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, x log x का होल स्क्वायर dx। तो यार देखिए इसका तो मुझे इंटीग्रेशन पता नहीं है, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो पहली ही बात मैं इसको फर्स्ट मानूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन पता नहीं है, और इसको मानूंगा बच्चों मैं सेकंड। ठीक है, अगर मैं इसको मान लेता सेकंड तो बच्चों दिक्कत आ जाती क्योंकि समाकलन पता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहले को छोड़ा, यानी log x का होल स्क्वायर, इसको छोड़ा। देखिए आप अब ये मत सोच लीजिएगा अरे कि सर इसको आप फर्स्ट मानिए ना, समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि समस्या को सॉल्व करना है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है यार। अब वही नहीं का बोल दिया तो हर जगह वही करने वाले हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको फर्स्ट मान लेते तो पहले छोड़ा, दूसरे समाकलन, फिर इसका अवकलन करते तो 1 हो जाता। ठीक है, तो समस्या सॉल्व हो जाती, लेकिन उससे बड़ी समस्या खड़ी भी तो हो जाती। तो ऐसे समस्या को सॉल्व नहीं करना कि एक समस्या को सॉल्व करो 4 खड़ी हो जाए। ठीक है, उस चीज़ को फोकस आपको करना है। तो देखिए क्या करने वाले, इसीलिए हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। तो पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन। तो भैया इसका समाकलन करेंगे x dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर बच्चों पहले का अवकलन, तो d/dx ऑफ log x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही है ना, पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन, माइनस समाकलन पहले का अवकलन और इंटीग्रेशन दूसरे का, यानी x dx, और फाइनली इसका होल dx। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो log x का होल स्क्वायर, x का क्या होगा बच्चों समाकलन, x⁴ माइनस इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखिए आप इसको अपने लेट करिए अपने मन में x, तो x⁴n, तो n x⁴n-1। ठीक है, और फिर अगेन जिसको माना उसका अवकलन, तो log x का 1/x। ठीक बच्चों, और इसका x⁴2/2 और फाइनली dx। ओके, अब देखो तो इसका सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों इससे देखिए ये गया नहीं गया, और देखिए बच्चों इससे ये गया, तो क्या बचने वाला है,
ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को तो आगे ले लो, और ये log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन log x एंड x dx। अब ये बच्चों अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होगा, तो वही चीज़ है यार, इसका समाकलन तो पता नहीं है, तो इसको क्या मानने वाला हूँ मैं फर्स्ट और इसको सेकंड मानने वाला हूँ। तो अगेन वही इसमें आप रूल अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे आप, क्यों ब्रैकेट लगा लेंगे आप, क्योंकि बच्चों माइनस आ रहा है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और माइनस आ रहा है तो गलती होने की संभावना 99% बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, तो x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस समाकलन पहले का अवकलन, तो log x का अवकलन डायरेक्ट कर देता हूँ, log x का 1/x, और फिर x का समाकलन तो x की पावर 2 अपॉन 2 और ये dx, ठीक है बच्चों। अब क्यों आएगा dx, अब क्यों आएगा dx, नहीं आएगा ना dx, तो आएगा dx भाई, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर से dx, पंगा चल रहा है बच्चों अभी तो। चलिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को आगे लेते हुए log x को यहाँ लिख दीजिए, और माइनस माइनस प्लस, इससे इसकी पावर कट गई, तो फाइनली क्या बचा यहाँ पे x, और ये 1/2 को आगे ले लो x dx। अब फाइनली अब ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, यहाँ पर देखो 1/2 x का अवकलन x का समाकलन तो 1 है पावर, x की पावर 2/2 प्लस c, हो गया समाप्त। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, चलो देखिए सॉल्व करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा, कॉमन ले सकते हैं आप, और नहीं भी लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व कर दो। तो मुझे नहीं पता बुक में क्या रहा होगा, बस मुझे जो सॉल्व आ रहा है मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, यहीं छोड़ दो बस। और ज़्यादा ही मन ना कर रहा हो तुम्हारा, बिल्कुल मन ना मान रहा हो कि मैं तो करके मानूंगा और सॉल्व, तो कर लो भैया, क्या दिक्कत आ रही है, कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लो, बाकी को अंदर छोड़ देना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका हो गया 14 कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चंस हार्ड नहीं है। अब इसके बाद करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15। में देखिए बच्चों क्या कहा है, यहाँ पर दे रखा है बच्चों में एक्स स्क्वायर प्लस 1 10x, सॉरी 10x नहीं log x है, log x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, देखिए एक तरीका है कि आप इस log x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक तरीका है कि आप इसका मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे ही कर दीजिए डायरेक्ट। कैसे, आइए देखते करते हैं। सबसे पहले log x का समाकलन नहीं पता जी, और नहीं पता जी तो फिर क्या करेंगे, इसको log x को क्या मानेंगे, सेकंड, क्योंकि जिसका समाकलन नहीं पता होता है उसको हम सेकंड मानते हैं, ठीक है बच्चों, सॉरी सेकंड नहीं फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन dx हम करेंगे, तो पहले को छोड़ा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन फिर पहले का अवकलन, तो d/dx ऑफ log x, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और फाइनली इसका dx, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो log x
यहाँ पर बच्चों इसका समाकलन करिए। देखिए तो x की पावर 2 का क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा x की पावर 3/3 भाई 2 + 1/2 + 1 तो 3/3 और 1 का क्या होगा बच्चों, 1 का होगा x, ठीक है, माइनस समाकलन log x का अवकलन क्या होता है बच्चों 1/x और यहाँ पर फिर से वही x की पावर 2 का x की पावर 3/3 x की पावर 3/3 और प्लस 1 का क्या हो गया बच्चों x, 1 का क्या हो गया, 1 का हो गया बच्चों x, ओके, एंड फाइनली dx। तो ये आपका हो जाएगा, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज मत कीजिए यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x³/3 + x माइनस समाकलन इसका आप अंदर कीजिए बच्चों मल्टीप्लाई, 1/x का अंदर करिए तो x³ नीचे हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x/x, ठीक है, एंड फाइनली dx। इससे ही कट गया, इससे इसकी पावर कट गई 2 टाइम। तो log x x³/3 + x हो गया, ये x³/3 + x हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करेंगे, देखो माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बच्चों x²/3 और +1 एंड dx। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए आगे दोबारा से, तो log x x³/3 + x माइनस समाकलन करेंगे तो देखिए 1/3 तो कांस्टेंट है, इससे तो कुछ कहेंगे नहीं, x की पावर 2 का होगा बच्चों, तो x की पावर 2 का क्या होगा, x की पावर 3/3 और इनटू एक 3 पहले से है भाई, ये 3 आया समाकलन जो अब किया है उससे, और एक 3 पहले से है और प्लस 1 का क्या होगा x एंड प्लस c। तो इसको ये हो गया आपका log x x³/3 + x माइनस का अंदर करेंगे आप तो x³/9 और ये माइनस के x + c, ठीक है। इस तरीके से ये इसका समाकलन हो गया। आप चाहें तो इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसमें से x³/3 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए तो आप और कर दीजिए, वरना आप क्यों करेंगे, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, बस इतना ही करके छोड़ दो, यही आपका बच्चों आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो समस्या को आपको बढ़ाना नहीं है, समस्या को सॉल्व करना है। अगर वाकई में हर बच्चे को 9th to 12th ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज फॉर्मूलाज एंड डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज और अभी तक जो भी मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कराए हैं वो, अगर बाकी में आपको सब फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हैं तो आपका दिमाग जैसे मैं चल पा रहा हूँ ना और चला रहा हूँ वैसे ही चल रहा होगा, वैसे ही आप सोच रहे होंगे जैसे मैं सोचने के लिए आपसे कहता हूँ और मैं सोचता हूँ। लेकिन कब सोच पाएंगे आप, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, और आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं तो यार सिंपल से सिंपल चीज़ बताऊंगा ना, वो भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है, बाकी में नहीं आएगी यार। आप खुद समझदार हैं कि जब तक हम फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं पता होगी, नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है बच्चों। क्योंकि आप स्वयं देखिए यार, हम किसको मानते हैं फर्स्ट, किसको मानते हैं सेकंड, जिसका समाकलन नहीं पता उसको हम फर्स्ट मानते हैं। तो यार हमें यही नहीं पता इसका समाकलन कुछ होता है या नहीं होता है, होता है तो क्या होता है, तो हम उसको क्या फर्स्ट मानेंगे और क्या हम सेकंड मानेंगे। तो फॉर्मूला मेन है। बहुत बच्चों को बच्चे फॉर्मूले का क्लियर नहीं हो तो बच्चों प्लीज़ फॉर्मूले आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ तभी परफेक्ट बन पाएगा आपका। सबसे मेन 2 वर्क आपको याद होनी चाहिए मैथ के अंदर, एक तो आपका कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग होना, और सेकंड फॉर्मूलों का लर्न होना। तो ये 2 चीज़ें अगर जिस बच्चे की मजबूत होती हैं, मैथ स्ट्रांग होने से उसका कोई रोक नहीं सकता, और प्रैक्टिस वो करता रहे तो मैथ स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो, तभी आप मैथ में ग्रोथ कर पाओगे बच्चों, ठीक है।